हमीरपुर के गांधी चौक पर बीजेपी की हुई रैली को लेकर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने बयान दिया है। हमीरपुर में कुलदीप पठानिया ने कहा कि रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को कोसने के लिए बयानबाजी की गई, लेकिन बागी विधायकों के द्वारा किए गए भाषण में मुख्यमंत्री सुक्खू को कोसा है, जो कि गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री 4 बार नदौन विधानसभा से चुनाव जीते हैं। पठानिया ने कहा कि हमीरपुर की राजनीति में बागी विधायकों ने चोर रास्ते से चलते हुए सरकार को गिराने का प्रयास किया है, जिसके चलते इस कृत्य को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पठानिया ने कहा कि बीजेपी में आने पर पार्टी कार्यकर्ता आरती उतार रहे हैं, जो कि समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है, जो कि बागी विधायकों के लिए परेशानी बना था। दिल्ली में जो प्रचार किया गया था और जिस तरह शोर मचाया हुआ था कि इतने आदमी आएंगे, इतनी गाड़ी आई, उस तरह कई बजे इकट्ठी नहीं हुई। उससे खींच कर उन्होंने अंत संत बयानबाजी की। अपने गृह ने जाके अपनी गलती को वहां लोगों के सामने माफी मांगते कि हमने जो गुनाह किया है, कृत्य किया है, वो इतिहास हमीरपुर के इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय है। और उस अध्याय को छुपाने के लिए उन लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री को आक्षेप किए। मुख्यमंत्री जी 4 बार नदौन के विधायक रहे और उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में अपने चुनाव क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में रहकर और संघर्ष करके उन्होंने पाया, ये सम्मान पाया है। और उन्होंने उसको खोने के लिए जो प्रयास किया है, वो हमीरपुर के इतिहास में इतना बड़ा दाग लगा है। जहां वीर भूमि के लोग अपनी खून को देने के लिए सरहदों पे लड़ते थे, ये चोर रास्ते से आके जो है वो सरकार को गिराने का चक्कर किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि अगर इन लोगों ने वो कृत्य किया है जो माफ करने लायक नहीं है। इनकी पार्टी, इनके जो नेता हैं, इनका आरती उतार रहे हैं और इनकी जो है वो महामहिमा गाई जा रही। क्या किया इन्होंने? कोई कारगिल की लड़ाई लड़के आए या यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करके आए? इन्होंने कुछ ले देकर जो है वो सरकार को गिराने का भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सर्वे कमीशन इसलिए बंद किया था कि वहां भी पैसों से नौकरियां दी जा रही थी। ये पैसों से सरकार गिराने लगे हुए थे और दूसरी तरफ पैसों से नौकरियां दी जा रही थी। तो क्या करें? जिन लोगों को आज जेल हो रही है, तो जेल की सलाखों के पीछे चाहिए थे, बल्कि ये सलाखों को में नहीं जाते हुए स्टेजों पे, रैलियों में ये अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे जैसा शायद दुनिया में कोई आदमी नहीं है और हम चाहते हैं कि इन जैसा कोई दुनिया में आदमी ना हो। ड्रामा देख रहा हूं, जहां भी ये जाएंगे इस काम में लगे रहेंगे और वो पहले ही कांग्रेस में होंगे। वो लोग पहले ही कांग्रेस में हैं जो उनके पास गए। भाजपा को छोड़ के काहे कौन है इनके पास? इन्होंने कौन सी ऐसी कोई चोटी फतेह कर दी हिमालय की जिसके लिए लोग इनकी बहादुरी के लिए आएंगे? ये सिर्फ शो करते हैं कि मैं बहुत बड़े हम नेता हैं और लोग हमें छू रहे हैं। और जिन आदमियों के साथ बहिष्कार करना चाहिए, उनको लोग जो है वो आरती उतार रहे हैं। आज समाज कहाँ जा रहा है और समाज को बचाने के लिए इन लोगों के साथ जो है वो रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए। इनको जो है उसकी सजा मिलनी चाहिए।